आइए सब ध्यान दीजिए। इससे पहले कि हम आज की मीटिंग की शुरुआत करें, मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ और मैं बिलीव करता हूँ ये चीज़ आपको जॉयफुल करेगी। आमीन। काश आप उसे वैसे लो जिसे मैं से लेता हूँ, और वो ये है, परमेश्वर हमारे साथ है। आपके लिए ये लाइन होगी, मेरे लिए ये लाइफ है। लाइन और लाइफ में बहुत फर्क होता है। फॉर यू हा खबरा, बट मेरे लिए लाइफ है ये चीज। जिस दिन मुझे खुदा ने ये कहा ना, मैं तेरे साथ नहीं हूं, क्या डेट है आज? 18th। ये मेरा प्रॉमिस है, उस दिन मैं चर्च बंद कर दूंगा। आई विल क्लोज माई चर्च। जिस दिन मुझे ऐसा पता चला कि अब खुदा मेरे साथ नहीं है, क्योंकि जो नहीं है उसकी क्या सेवकाई कर पाएंगे। आज बहुतों को यह बात भी नहीं पता है कि परमेश्वर उनके लाइफ से चला गया है, सो उसका नॉलेज उनके पास है। काश आप इस बात को समझ पाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, पंकज कोई चीज दे, रिमोट कंट्रोल ही दे दे भले हाथ में। कोई है यहां पर, जितना मेरे हाथ में ये चीज रियल है, आपका एक लक्ष्य है कि यीशु मेरे लिए एक दिन इतना रियल होगा। सोचिए, जीसस आपके लिए इतना रियल होना चाहिए। एक आदमी ने कहा, जब परमेश्वर ये देखेगा कि तुम्हारी बीमारी से ज्यादा यीशु तुम्हारे लिए रियल है, वो तुम्हें चंगा कर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, और उसके बाद हम आज बहुत ही खूबसूरत वचन में आएंगे। मैं बिलीव करता हूं प्रभु आपको आज बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स लर्न करवाएगा। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप में से हर एक से बात करेगा। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब नए नियम की शुरुआत के पन्नों में आप पढ़ते हो, तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आप जानते हैं, जिस व्यक्ति को ये ईमान है परमेश्वर मेरे साथ है, उस आदमी की लाइफ कैसे होती है? उस आदमी की जिंदगी कैसे होती है? जरा सोचिए। कईयों को लगता है अगर परमेश्वर मेरे साथ है ना, तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू आर रॉन्ग। यीशु बोट में था, फिर भी तूफान आया। अगर आपको लगता है प्रभु मेरे साथ है तो मेरी लाइफ में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, मैं आपको कभी भी झूठ बोल के कंफर्ट नहीं करूंगा। एक बहुत अच्छी कहावत है, सच बोल के हर्ट कर दो पर झूठ बोल के कंफर्ट मत करो मुझे। तो मैं कभी आपको झूठ बोल के कंफर्ट नहीं करूंगा। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। जानते हो प्रॉब्लम्स किन के लाइफ में आती है? जो प्रभु में बढ़ते हैं। जो प्रभु में नहीं बढ़ते ना, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बर्तिमाई। वो एक अंधा भिखारी था, अंधा भी था भिखारी भी था। हर दिन यरीहो की गेट पे बैठकर वो लोगों से भीख मांगता था। एक दिन यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे। उसको नहीं पता था कि यीशु गुजर रहा है, क्योंकि यरीहो की गेट्स 99% हमेशा साइलेंट होती थी, क्योंकि वो एक ऐसा नगर था जो श्रापित था, वहां पर कोई रहता नहीं था। पुराने नियम में लिखा है, जो यरीहो को बनाए उसका पहला बेटा मरे, और जो उसकी फाउंडेशन रखे उसका आखिरी बेटा मरे। एक ऐसी खतरनाक सिटी थी कि परमेश्वर ने बनाने वालों पर भी श्राप डाला था।
ऐसी गेट्स के सामने यीशु मसीह जा रहा था और उस आदमी ने कोई आवाज़ सुनी और पूछा क्या हो रहा है, और उसको सुनाई दिया नासरत का यीशु जा रहा है। जैसे वो उठा उसने कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, बट ऑसम थिंग ये लिखी है बिरतिमाई के लिए, वो रुका नहीं। लिखा है वो और चिल्लाने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और नेक्स्ट वर्ड लिखा है यीशु रुक गया। और उसके बाद यीशु कहता है कौन है? और कुछ लोग बिरतिमाई के पास आके कहते हैं, डाडस बांध, क्यों? वो तुझे बुला रहा है। पहले तू उसको बुला रहा था ना, अब वो तुझे बुला रहा है। और वो उसके सामने गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बिरतिमाई ने उसे पुकारा तो क्या पहली पुकार यीशु तक पहुंची? नो। फिर दूसरी पुकार उस तक पहुंची। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, मत चिल्ला। मैं फिर से कहता हूं, तुम खुदा में बढ़ोगे, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। यीशु मसीह कहते हैं 13 अध्याय मत्ती के अंदर, जब वचन के कारण कलेश आया, वचन के कारण कलेश आया, तो वो बीज खत्म हो गए। इतनी फॉल्स टीचिंग आज चल रही है, बकरियों को एंटरटेन करना, इतनी फॉल्स टीचिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे प्यारे भाई सुनील यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। सोचो वो 3-4 साल तक एक ऐसी जगह पर प्रभु का वचन सुनने जाते हैं जहां पर उनको यह सिखाया तक नहीं गया है कभी भी कि आप जब प्रभु में आओगे तो आपके पास थोड़ी बहुत तकलीफें आएंगी, पर हमेशा कंफर्ट दिया गया है, नहीं नहीं ब्रदर, मर्सिडीज गाड़ी और सब कुछ रास्ते पर ही है, बस विश्वास करो, विश्वास को बड़ा करो, सब ठीक हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे एक बात बताइए, जब ऐसे पर्सन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या सोचेगा? इतना फॉल्स टीचिंग है लोगों के अंदर इन दिनों में, उनको लगता है अगर हम प्रभु में आ गए तो हम सब बातों से छूट जाओगे। कहां लिखा है? हां, कहां लिखा है? हम लोग अनबिलीवर्स के लिए बोलते हैं, अरे वो तो ऑलरेडी उसके हाथ में है, जो उसके हाथ से निकले हैं वो उनको लेने की कोशिश करेगा ना। शैतान के हाथ में तो अविश्वासी लोग ऑलरेडी हैं, वो किनको पकड़ने की कोशिश करेगा? जो उसके हाथ से निकल गए। वो कैसे लेकर आएगा? अलग अलग चीजों से। आप जानते हो चाइना में क्रिश्चियनिटी इतनी मजबूत क्यों है? 19वीं सदी में एक परमेश्वर के दास ने ऐसा लिखा अपने किताबों में, क्योंकि उन दिनों में जब प्रचार होता था, उन प्रचारों के अंदर ऐसा कहा जाता था कि जो लोग भक्ति में जिंदगी बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। आप सोचो, 1550 प्रतिज्ञाएं बाइबल में, मगर इतना तो साफ है 1550 प्रॉब्लम्स रेडी हैं। हेलो, आप समझ रहे हैं? प्रॉमिस कब काम आता है? प्रॉब्लम में काम आता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, ये वचन आप अपनी कमी घटियों में कहते हो। 1550 प्रतिज्ञाएं बाइबल में, मतलब 1550 प्रॉब्लम रेडी है। क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं समझाना चाहता कि आपको मैं झूठ बोलूं। हां, अब मैं अपना फुल स्टॉप यहां नहीं लगा रहा हूं कि तकलीफ आएगी, लेकिन यीशु मसीह के नाम से कहता हूं ये फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप जानते क्या है? परमेश्वर मेरे साथ है, गॉड इज विथ मी। अच्छा ब्रदर, परमेश्वर मेरे साथ है, प्रॉब्लम भी आएगी तो होगा क्या? सिंपल, वो आगे खड़ा रहेगा, वो फेस करेगा। किसके थ्रू करेगा? तुम्हारे अंदर से करेगा। मैंने कई बार देखा है परमेश्वर मेरे अंदर रहकर मेरी समस्याओं से लड़ रहा था। आपको क्या लगता है आप लड़ रहे थे? फॉरगेट, परमेश्वर लड़ रहा था। कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि जब लोग आपसे बुरा बिहेव करते रहते हैं, कोई व्यक्ति आपको बर्दाश्त करने की शक्ति देता है अंदर से। He is Jesus, वो यीशु मसीह है। समझे? जॾहिं खां असां विश्वास कयो आहे, तकलीफ़ूं बंदि ई नथियूं थियनि।
तू हेडिया के हेडिया। कभी कभी कुछ भाई बहन ऐसे बात करते हैं, जब ही से मैंने प्रभु पर विश्वास किया है तकलीफें ही तकलीफें हैं। मैं भी कभी कभी उनको बोलता हूं, फिर आने शाह कयूं, क्या करें अभी हम, कम ऑन मैच्योर बनी है अभी, थोड़े ग्रो कीजिए अभी। मैंने आज तक जितने भी इवेंट्स किए हैं यहां से बाहर, मैंने किसी इवेंट में ऐसा नहीं देखा कि मेरे ऊपर कोई तकलीफ ना आए। हर इवेंट में कुछ ना कुछ होता है। परमेश्वर मुझे टीच करता है, लर्न करवाता है, देख ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं नागपुर में था, वहां भी मेरी तबीयत खराब हो गई। आप बिलीव करो, एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी। उन तकलीफों में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप बिलीव करेंगे, मैंने अपने लाइफ में पहली बार अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी 5.25 घंटे प्रीचिंग की, और घर पे आके इतना गर्म पानी पिया फिर। लेकिन मैं महसूस कर रहा था परमेश्वर कैसे मेरी कमजोरियों में रहकर मेरी ताकत देता है। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, परमेश्वर आपके साथ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके ऊपर तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर को अगर अपने आप को रिवील करना है ना, तो याद रखना वो रिवील आपको लाल समुद्र पे करेगा। मैंने कभी भी नहीं देखा है कि परमेश्वर अपनी पहचान किसको कंफर्ट जोन में बताए। कभी भी नहीं। वो हमेशा अपनी पहचान लाल समुंदर, दानियल की मांद में, आग में, एलिया के समय की आग में, वो हमेशा अपनी पहचान वहां प्रकट करता है, मैं कौन हूं। मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया ताकि मैं दिखाऊं मैं कौन हूं। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के द्वारा खड़ा था, उसका मन कठोर कर दिया गया था सिर्फ एक बात की वजह से कि परमेश्वर प्रकट कर पाए कि वो कौन है। मुझे एक बात बताइए, आप कभी बीमारी नहीं पड़ते हो तो आप प्रभु को यहोवा राफा कब कहोगे? अगर आप कभी अशांति में ही नहीं आते हो तो आप कभी उसे यहोवा शालोम कब कहोगे? हाँ, हर तकलीफ पे परमेश्वर ने अपना अलग अलग नाम क्यों दिया है? यहोवा नीसी, यहोवा शालोम, यहोवा एदोनाई, सब उसने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्यों दिए हैं? ताकि हर समस्या में तुम उसे पुकार सको और जान सको वो कौन है। ठीक है, बोलो अपने बाजू वाले को, बहन मेरे भाई, प्रभु आपके साथ है। हाँ, अभी उसको एक और लाइन बोलो, बोलो प्रभु साथ है, तकलीफ आएगी तो आने दो, फिर भी वो हमें छुड़ाएगा। ये मैं खुल के कुछ बात करना चाहता हूं। कितने लोग थे कि एक टाइम आया आपको ऐसा महसूस हो रहा था मैं यहां से कैसे गुजरूंगा आखिर, और आपने ये महसूस किया खुदा आपको वहां से निकाल ले आया। हेलो कम ऑन, बोलो यीशु मसीह की। चाहे मैं घोर अंधकार की तिराई में क्यों न रहूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कम ऑन, आइए खुदा के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे आज। मैंने अपने लाइफ में महसूस किया, चाहे तू घोर अंधकार की तिराई में क्यों न गुजरे तो भी मैं न डरूंगा, क्योंकि वो मेरा छुटकारा करेगा। नो, क्योंकि वो मेरे साथ है। दाऊद छुटकारे की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, मैं जानता हूं प्रभु मुझे ले आएगा। वो कहता है बस वो मेरे साथ है, दैट्स इट। अपने जीवन में कई बार मुझे अनुभव मिला कि मुझे दिख रहा था मेरा टफ टाइम आने वाला है, मैं डर रहा था, लेकिन परमेश्वर मुझे वहां से निकाल के लेकर आया। और आप जानते हो, जब प्रभु मुझे वहां से निकाल के आया, मैं बेटर नहीं, मैं बेटर पर्सन बन गया। और जानते, एक चीज बिल्कुल खत्म हो गई मेरे अंदर से, वो था अपनी प्रेयर पर घमंड, अपनी बाइबल स्टडी पर घमंड, अपने रेगुलर चर्च ऑफरिंग डालने पर घमंड। मैं जान गया मैं जो कुछ भी हूं अपने परमेश्वर की तरफ से।
काश आपको भी ये लेसन मिले, आप भी कभी कभी खुदावन आपको ऐसी जगहों से ले जाए ताकि आपके अंदर आपकी पूरी सेल्फ राइचियसनेस खत्म हो जाए और आप अपनी निगाहें उसकी तरफ देख के कहें ये सब तू है, यू आर। और मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़े में, दिस इज ट्रू वर्शिप, यही सच्ची आराधना है। ब्रदर एक बात तो बताओ, हम चर्च क्यों आते हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप 11 महीने स्कूल क्यों जाते हैं? कोई ऐसा स्कूल खुला है क्या, जरा बताओ तो, जिसमें एग्जाम नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट 11 से 12th? कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करती है ऐसा। परमेश्वर आपको यहां पर क्यों टीच करता है? ताकि आप यहां से जाने के बाद जब आपके लिए परीक्षा आए तो आप खड़े रह पाओ। ओके? बोलो मेरे पीछे, बोलो, हाथ उठाइए अपना, बोलिए उसने संभाला था, वो संभाल रहा है और वो संभालेगा। यस, वो संभालेगा।